झारखंड उड़ीसा होकर एक साथ। अब दुर्भाग्य देख लीजिए कि उसके बाद 100 साल से ज्यादा हो गया, आज तक जमीन के सर्वेक्षण का काम सही तरीके से नहीं हो रहा। आप लोग सर्वेक्षण के कर्मी हैं, इसलिए आप लोग जानते होंगे कि 1954-55 में भी शुरू किया गया था रीजनल सर्वे, वो भी पूरा नहीं हो पाया। और वो पूरा इसलिए नहीं हो पाया कि सरकार के पास उतना पॉलिटिकल विल नहीं था। वो लोग इसको करवा रहे थे, इनके हाथों में बागडोर हो, उन लोगों को इसकी उतनी समझ नहीं थी और इसको वैसे ही करना शुरू किया जैसे कोई और काम किया जाता है। आप लोग इतने महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि आप में से कितने को अंदाजा को नहीं पता, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि अगर ये काम सही से हो गया तो आने वाली पुश्तें आप सब लोग को धन्यवाद। लेकिन जिस दिन से कार्यक्रम शुरू हुआ सरकार में थे, अधिकारी हैं, हम आम व्यक्ति आम आदमी के साथ आपको साथ आए हैं बात करें। मेरे पास में कोई शक्ति है, मेरे पास कोई पद है, लेकिन मैं ये जरूर हम जानते हैं कि आप किन किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और उन कठिनाइयों को अगर दूर नहीं किया गया तो ये सर्वेक्षण समझ में बार बार कहता रहा हूँ, उस हिसाब से जैसे अभी हो रहा है ये सर्वेक्षण का काम कभी भी पूरा नहीं होगा। हमने आपसे अपने डिजिटल माध्यम से आप लोगों को कई बार बताए, सरकार को भी बताए, सरकार भी मेरी बात सुनती है क्योंकि मेरे जो वीडियो होते हैं वो सरकार के शीर्षक अधिकारी उसको सुनते हैं और वही लोग हमको बताते हैं कि आपको बहुत अधिकार सुनते हैं। वैधानिक तरीके से नियम कानून को व्याख्या करके ये पता कोई हम रिपोर्टर है, कोई नेता है, कोई मतलब है, हम सिर्फ अपना दायित्व निभाते हैं। इसलिए क्योंकि समाज से हमको मिला 35 साल हम नौकरी की, समाज से तो मिला, मेरा दायित्व है कि समाज को उसको लौटा दिया। इसलिए हमने आज से करीब 10-15 दिन पहले सरकार के उच्च अधिकारियों से औपचारिक बातचीत में कहा आप 4 चीज समझ लीजिए कि सर्वेक्षण के कर्मी को अगर आप नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। पहला, सरकार की एक नीति है, अशोक चौधरी की एक कमेटी बनी थी जिसमें सचिव थे रिटायर्ड, उनके अनुशंसा थी कि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के लोगों को भी 60 साल नौकरी को प्रोटेक्ट कीजिए। तो इस बात से 60 साल नौकरी आपकी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। इसका कारण क्या है कि यदि आपकी नौकरी प्रोटेक्टेड नहीं रही तो आप जो काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है। जैसे ही आपको दूसरी नौकरी लग जाएगी आप छोड़ दीजिएगा, लाजमी है, छोड़ भी देना चाहिए। अगर ये 60 साल हो जाए तो हर व्यक्ति को लगेगा कि 60 साल तक मेरी नौकरी सुरक्षित है, अगर कोई और नियम कानून के घेरे में हम नहीं आए तो। दूसरी चीज हमने कहा था कि जो सैलरी आप दे रहे हैं मानदेय के रूप में, इस मानदेय को बदल करके इसको नियत वेतन दीजिए। वेतन मानदेय का क्या मतलब होता है? मानदेय का नियम है कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उनको मानदेय दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको सरकार किसी को पढ़ाते हैं, हम IAS, इंस्पेक्टर सब लोग को पढ़ाते हैं, लोग बुलाते हैं सेमिनार में जाते हैं, तो हमको ये एडवोकेट काम करते हैं, उसके केवल में जो हमको पैसा देते हैं उसको मानदेय देते हैं। लेकिन आपको नियमित काम करना है तो आपको मानदेय नहीं बल्कि नियत वेतन मान लेना चाहिए। हमने मौजूद बताया था कि ये उचित नहीं है। आप जैसे अधिकांश डिप्लोमा और डिग्री होल्डर तो मालूम है कि हमको इस विभाग में काम किए। हम कोई लड़का या लड़की डिग्री डिप्लोमा होल्डर है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं,
तो उसको अगर आप और उम्र के जिस पर कई बच्चे हैं कम उम्र में आ गए, बिहार में जो बेरोजगारी की स्थितियाँ सब अपने का होते हैं। तो तीसरी बात हमने कही थी कि इन लोगों का जो आप नियत वेतन मांग करके शब्द दे दीजिए और एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट की 25-30 हजार रुपया आज की तारीख में कोई डिग्री डिप्लोमा ग्रेजुएट को मिलता है तो बड़ी शान के साथ। वैसे मैं किसी भी पेशे को, किसी भी नौकरी को मैं इस धरती पर इंसान अगर आप लोगों को धर्म में आता है तो श्रीमद् भगवत गीता का एक लाइन आपको सुनाते हैं। अर्जुन से क्या था? अगर आप सुनना चाहेंगे तो ध्यान से सुनिएगा तो आपके अंदर जो भावना है ये भावना आ जाती है। क्यों आ जाती है? हमको नहीं जाना चाहिए, हमको उतना महंगा काम देता है उतना से ज्यादा हम डिजर्व करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था अहम आत्मा निराकेश सर्वभूता स्थित अहम आदिष्टमद्यंत्र भूतनामंत्र। इसका मतलब है कि मैं हर प्राणियों की आत्मा में निवास करता हूँ। तो अगर ईश्वर हर आदमी की आत्मा में निवास करता है तो कोई व्यक्ति छोटा कैसे होता है? आपने सब लोगों को एक रिस्पेक्टेबल मिलना चाहिए अमाउंट नियत वेतन मान के रूप में। जो सर्वे है या सर्वे एक ऑपरेशन, एक अभियान, और जब अभियान चलता है तो बाकी चीजों को इससे अलग रखा जाता है। जैसे अभी आपने देखा ना ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या था? सेना का एक अभियान है। अब मालूम हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में जो लगा हुआ है इसको आप ट्रैफिक में जो लगा दिया, उसको आप 9-9 ड्यूटी में लगा दीजिए तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो लोग सर्वेक्षण में लगे हुए हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सर्वेक्षण का काम करना चाहिए, समय सीमा के अंदर करना चाहिए, तभी ये काम पूरा होगा। ये 4 महत्वपूर्ण चीज मैंने पहले कहा था। अब रही बात आपके दिमाग की, तो इस देश में जो संविधान है वो संविधान यह कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से कहने का संवैधानिक अधिकार है। तो यह अधिकार आपके पास नहीं है, यह अधिकार मेरे पास नहीं, अधिकार को रिक्शा चलाता हूँ। मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि जब भी आप हड़ताल में जाते हैं, आपका अपना निर्णय है, आपके संघ के लोगों का निर्णय होगा। मैं तो कोई लखनऊ का बता रहा था, मैंने बताया मैं सेवा निवृत्त IAS अधिकारियों में आम आदमी की तरह आपके पास आया है। कई लोगों ने मुझसे बताया और मुझको मालूम है कि आप किस क्रिया से, किस दर्द से गुजरे। मैं आपको यही बता सकता हूँ कि मेरी बातें सरकार के पास अनौपचारिक रूप से पहुँचती रहती है। मैं किसी पद पर नहीं हूँ, मैं किसी पावर में हूँ, लेकिन जो हम कहते हैं लोग उनकी बात सुनते हैं। अब वो सुनते हैं तो उनका फर्क पड़ता। अगर मेरी बात सरकार सुन रही है या सुनेगी, मैं अपने मन से भी लोगों से बात करूँगा, तो मैं आपकी बात को निश्चित रूप से उनको बताऊंगा कि आपकी नंबर 2, अगर आपकी सेवा शर्तों को ठीक से नहीं किया गया और इस सर्वे ऑपरेशन को और ढंग से नहीं किया गया तो मुझे डर इस बात का है कि बिहार सरकार में इसके पहले जितने भी राजस्व में अभियान चलाए गए। लाइन कट गया, लाइन कट गया, जान से कट गया।